प्रार्थना करेंगे। हे हमारे सर्वशक्तिमान दयालु प्रभु परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि पूरे हफ्ता भर तो हम सबके संग साथ रहे और हमें हर प्रकार की मुसीबतों से, हर प्रकार के रोग दुख तकलीफ़ों से, हर परेशानियों से हमें बचा करके रखे प्रभु परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते हैं जीवन के तमाम आशीषों के लिए। तो हमें हर प्रकार की ज़रूरत की चीज़ों को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा किया है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। आज सबद का वेलकम के लिए हम तेरे भवन में उपस्थित हो सकते हैं। हम जितने कोई इस भवन में आए हैं और तेरे सामने हम अपने सिरों को झुकाते हैं प्रभु परमेश्वर। हम इससे प्रत्येकों के संग साथ होना और हमारी अगुवाई कर, हमारी मदद कर, हमारी सहायता कर प्रभु, ताकि हम तेरे भवन में आए हैं और हम जो कुछ भी वचन हम सुनेंगे प्रभु परमेश्वर, इस पर तेरी विशेष अगुवाई हो। मैं अपने लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो कुछ भी वचन आज मैं तैयार की हूँ, तो मेरे साथ होना और अपने वचन मेरे मुंह में डालना प्रभु, ताकि हर उन बातों को हम एक दूसरों के साथ शेयर कर सके और इस रीति से हम आत्मिक उन्नति पा सकें। हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग इस समय तेरे भवन में नहीं आ पाए हैं किसी कारणवश प्रभु, उन्हें भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। हम बड़े बुजुर्गों को भी हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, उनके संग साथ होना, उनकी रक्षा रखवाली करना। पूरे कलीसिया के हर एक सदस्यों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हर एक परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके संग साथ होना, उनकी तू देखभाल करना। हमारे हर प्रकार के गुनाहों को, गलतियों को तू माफ़ कर। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, तू दया करके सुनो, ग्रहण कर। आमीन। बैठ जाएंगे। आज मैं जो वचन आप सबों के सामने पेश करना चाहती हूँ, और ये है आज का जो शीर्षक मैंने चुना है, यीशु का आत्म बलिदान और पीड़ा। यीशु का आत्म बलिदान और पीड़ा। हम सबसे पहले तो हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का प्यार पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के लोगों के लिए, और बोलते हैं कि ये जो परमेश्वर का जो प्रेम है हम सभी के लिए, बोलते हैं बिना किसी शर्त के हैं, और उनका प्रेम आगापे प्रेम है। और ये बोलता है ये प्रेम जैसे हम मनुष्य जाति एक दूसरे के साथ करते हैं, वैसा प्रेम नहीं है। हम एक दूसरों के साथ कैसा प्रेम करते हैं, हमारा प्रेम कैसा है? स्वार्थी प्रेम है। जब हमें कुछ लाभ होता है, कुछ फ़ायदा होता है, तभी हम एक दूसरों से प्रेम करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर का प्रेम ऐसा प्रेम नहीं है। और बोलता है जो मनुष्य के प्रति परमेश्वर का जो प्रेम है, बोलता है बगैर नाप का है। आइज़ाया 53:1 में वचन कहता है, जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया? वे हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिए, हमारे दुखों को, हमारे रोगों को, हमारे अपराधों को अपने ऊपर उठा लिए। क्यों? ताकि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। तो हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का प्रेम कैसा प्रेम है। यहाँ कहता है मसीह ने सब कुछ हमारे लिए सहे। हम उसके दुख को, उसके तकलीफ़ को हम अच्छी तरह से हम जानते हैं। हम बहुत बार सुने हैं, बहुत बार पढ़े हैं, और लेकिन हम कभी कभी क्या करते हैं, उस पर गौर नहीं करते हैं।
और बोलता है कि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिए। उसने कोई परवाह नहीं की। हमें उसके बलिदान और उसके प्रति अपने प्रेम पर हर दिन ध्यान करना चाहिए। यह हमारे आत्मिक बढ़ोतरी के लिए बहुत ही अच्छा है। हर रोज़ प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर का प्रेम को हमें याद करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के उन दुखों को हमें क्या करना चाहिए? याद करना चाहिए। सिर्फ हम क्या करते हैं जब हम सब्त का दिन आते हैं चर्च में? नहीं, कहता है कि हमें हर रोज़ उसके दुखों को, उसके बलिदान को हमें याद करना है। हमारे गुनाहों के कारण मसीह को अपमानित करने वाले भीड़ के सामने रोमी सैनिकों द्वारा 39 बार कोड़ों से पीटा गया। 39 टाइम्स कोड़ों से पीटा गया। क्यों? सिर्फ हमारे लिए, हमें बचाना चाहते थे। चाबुक के अंत में कीलें थी, चाबुक के अंत में कीलें लगी हुई थी और उससे प्रभु यीशु मसीह को पीटा गया, मारा गया। और बोलता है कि और चाबुक के हर मार से उसके शरीर में गोलाकार बनता था। और जब वो चाबुक को खींचते तो सोचो कितनी भयानक पीड़ा को उसने महसूस किया होगा। जब हम इस पर अगर हम ध्यान देते हैं, उस पर हम गौर करते हैं। और मैं याद करती हूँ, हम लोग प्रभु यीशु मसीह की जो एक मूवी बनी हुई थी, पेशेंस ऑफ क्राइस्ट, उसको हम जब देख रहे थे तो जिस तरह से उनको मारा जा रहा था, और ये जो चाबुक उनके शरीर में, जैसा मैं बताई ना, चाबुक के अंत में कीलें लगी हुई थी, और जब मारते थे उसके पीठ में वो गड़ जाता था, और वो जब खींचते थे तो पूरा एकदम चमड़ा खींचा जाता था। और हम उस समय देख करके हम रोना शुरू कर दिए। मतलब कितना भयानक पीड़ा हमारे लिए उसने क्या किया, सहे। इस सारे दर्द को हमारे सृष्टिकर्ता ने सहा ताकि आप और मुझ जैसे आभार रहित अयोग्य लोगों को अनंत जीवन मिले। कितने आश्चर्य में डालने वाला मसीह का यह प्रेम है। हमें इस चीज़ को सोचना चाहिए। ऐसा प्रेम जो समानांतर ना हो। मृत्यु से पहले उसने गत्समनी बाग में आश्चर्यजनक रूप से शांत हो गए। जब आखिरी बार जब प्रभु यीशु मसीह गत्समनी बारी में गए प्रार्थना करने के लिए, हमेशा वहाँ जाया करते थे परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए, लेकिन आज जो आखिरी समय था जब वो प्रार्थना करने के लिए गए थे, वो बिल्कुल शांत थे। बहुत ही दुख से भरे उसके अंतिम पीड़ा की रात अब उससे परमेश्वर के सदा ठहरने वाले उपस्थिति के प्रकाश से अलग कर दिया गया था। अब उनको ये महसूस हो रहा है कि परमेश्वर पिता भी मुझे छोड़ दिए हैं। वो सबसे पहले वो जब जाते थे प्रार्थना करने के लिए तो परमेश्वर पिता उनके साथ होते थे, उनकी उपस्थिति बनी रहती थी और उनको वो सपोर्ट मिलता था। लेकिन आज बोलते हैं उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि परमेश्वर पिता भी उनको क्या कर दिए हैं, छोड़ दिए हैं, बिल्कुल अकेला। उन्हें अकेले ही गिरे हुए मानव जाति को दोष भावना को उठाना था। अकेले पाप उन्हें इतना ज़्यादा भयानक प्रतीत हुआ, उस दोष का बोझ इतना भारी था जो वे उठाने पर थे। कैसा महसूस हुआ होगा प्रभु यीशु मसीह को, क्योंकि उनको सपोर्ट करने के लिए अब कोई नहीं है, बिल्कुल अकेला। पूरा दुनिया के लिए ये सारे दुखों को, इन पीड़ाओं को उसने क्या करना है, सहना है। वे डरने लगे कि यह पाप उन्हें पिता के प्रेम से हमेशा के लिए दूर कर देगा। उनको ऐसा महसूस हुआ। सब कुछ उनके दांव पर लगा था। यदि मसीह की पराजित होती
यदि मसीह यहाँ पर हार जाते, क्योंकि ये जो हम जैसे जानते हैं कि दुनिया की जब सृष्टि हुई, आदम और हवा को बनाया गया, इससे पहले ही परमेश्वर पिता यही कहे थे कि अगर हम जब मानव जाति को बनाएंगे और यदि मानव जाति पाप में गिर जाता है तो उनको बचाने के लिए कौन जाएगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उसने कहा कि मैं जाऊँगा, मैं उनके लिए क्रूस की मृत्यु सहूँगा, उनको बचाऊँगा। और आज हम देखते हैं कि यीशु मसीह ऐसे मोड़ पर अब थे, अब यदि उनको इतना कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, यदि वो हार जाते तो पृथ्वी पर शैतान का राज्य बन जाता। शैतान तो यही चाह रहे थे। और फिर बोलता है कि और मनुष्य जाति हमेशा हमेशा के लिए शैतान के सामर्थ्य के अधीन हो जाते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कभी ऐसा सोचा नहीं। मसीह कह सकते थे कि अपराधियों को उनके पाप का दंड प्राप्त करने दें, मैं वापस अपने पिता के पास लौट जाऊंगा। कर सकते थे प्रभु यीशु मसीह। लेकिन यहाँ क्या कहते हैं कि मसीह देखते हैं कि व्यवस्था के अपराधियों को अगर उनके ही दशा पर छोड़ दिया जाए तो उन्हें मरना पड़ेगा। अब प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते थे कि वो पाप के कारण ये मानव जाति हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाए, नाश हो जाए, उनकी मृत्यु हो जाए। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, उन्हें अमर बनाया था, कभी नहीं मरने के लिए। लेकिन पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु है, और वो मर जाते। तो प्रभु यीशु मसीह ये नहीं उन्होंने ये नहीं चाहा कि मैं उनको छोड़ दूंगा और इनको अपने गुनाह में पड़े रहने दो या हमेशा के लिए मर जाने दो। नहीं, वे मनुष्यों के असहाय दशा को देखते हैं, पाप के सामर्थ्य को देखते हैं, नाश होने वाली दुनिया का रोना विलाप करना उनके सामने आ जाते हैं। इस समय में उन मनुष्यों का दुखों को वो देखते हैं, वो चीज़ महसूस करते हैं, अगर मैं इनके लिए नहीं मरता, अगर मैं ये इनके लिए नहीं मरूंगा तो लोगों का क्या हालत होगा। और लास्ट में वे अपना निर्णय लेते हैं और फिर कहते हैं कि वे स्वयं के लिए किसी भी कीमत पर मनुष्यों को बचाएंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का शुरू में ही उसने क्या किया था कि मैं जाऊंगा और मैं इन लोगों को क्या करूंगा, बचाऊंगा। और लास्ट में वो निर्णय ले लेते हैं कि नहीं, मैं इन लोग किसी भी कीमत पर मैं इन लोगों को बचाऊंगा, चाहे मुझे कितना भी दुख उठाना पड़े, कितना भी दर्द मुझको सहना पड़े, कितना भी बदनामी मुझे सहना पड़े, मैं सब कुछ सहने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ इन लोगों के लिए, क्योंकि हम लोगों के लिए, क्योंकि वो हम लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। उनके मारे जाने से असंख्य लोगों को बहुतायत का जीवन मिलेगा। वे एक खोई हुई भेड़ को, एक संसार को जो अपराधों के कारण घिरी हुई थी, उन्हें बचाएंगे। तो हम यहाँ देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हम सब पापियों को कितना प्यार करते हैं। वो नहीं चाहते कि हम में से कोई भी नाश हो, और वो अपने मृत्यु के द्वारा, क्रूस की मृत्यु के द्वारा हम सबों को बचाना चाहे। हम जो पाप के दलदल में पड़े हुए थे, वहाँ हमारे लिए रास्ता खोल देते हैं। परमेश्वर हमारे बीच में जो एक दीवार खड़ी हुई थी, उस दीवार को वो क्या कर देते हैं, खोल देते हैं। अब हमारे लिए वो रास्ता खोल देते हैं और वो चाहते हैं कि हम उसके निकट आए, मसीह के दुखों को याद करें, और हम मसीह जो चाहते थे कि वो हम अनंत जीवन को प्राप्त करें। तो आइए हम हर रोज़ मसीह के दुखों को हम याद करें और उसके नज़दीक आएं। क्योंकि अगर
मसीह हमारे लिए ये इतने सारे दुख तकलीफ़ों को उसने सहा, सलीब की मौत उसने सहा, और हम क्या करते हैं? परवाह नहीं करते हैं। हमें वो बचाना चाहते हैं, लेकिन हम बचना नहीं चाहते हैं। हम वो अनंत जीवन प्राप्त करना नहीं चाहते हैं। हम अपने उन बुराइयों को अपने जीवन से हम दूर करें, और हम कोशिश करें कि हर रोज़ मसीह के उन दुखों को याद करें, उस सलीबी मौत को याद करें। और हम जब ऐसा करते हैं तो हम उन पापों से, उन गुनाहों से, उन परीक्षाएं जो हमारे सामने लाते हैं, उससे हम बच सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर सचमुच में बहुत ही खुश होंगे, और वो हमें अपने साथ हमें स्वर्ग हमेशा हमेशा के लिए ले जाएंगे। धन्यवाद। हम अपने गीत की किताब को खोलेंगे। 108 यीशु की लोहू की जय जय। सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। यीशु